Guys, welcome to your own station Economics with Khetans. So this is your chapter number 7 40. ठीक है, हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसके पहले हमने देख लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म, हमने देख लिया। यहाँ से जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो थोड़े से आसान कह सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म आसान तो पूरी इकोनॉमिक्स है, बट इकोनॉमिक्स का जो अभी तक का पार्ट था हमारा वो काफ़ी जो है समझने वाला था। अब यहाँ से सिंपल चीज़ें हैं। पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। इट इज़ इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो भी इंसान अपनी अपनी इनएबिलिटी के कारण अपना जो भी उसको बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा मकान की, वो पूरा नहीं कर पाता है लाइफ का, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम ज़रूरतें होती हैं एक इंसान की, वो क्या होती हैं? रोटी कपड़ा मकान और एक अच्छी एजुकेशन, हेल्थ सुविधाएं। ये सब आज की कॉमन ज़रूरतें हैं, एक बेसिक ज़रूरतें जो पूरी होनी चाहिए। जब ये पूरी नहीं हो पाती हैं तब ये कहलाता है क्या? वो इंसान कहलाता है पुअर, एज पॉवर्टी, दैट ही इज लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी वैसे तो बहुत तरह की होती है, ठीक है, लेकिन जनरली हम यहाँ पे दो तरीके का भी पढ़ते हैं, रिलेटिव पुअर और एब्सोल्यूट पुअर। रिलेटिव पुअर का रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि कंपैरिजन में, किसी के कंपैरिजन में जो गरीब होता है। जैसे एक कंट्री में डिफरेंट कास्ट में कितने गरीब हैं, हिंदू कितना गरीब है, मुस्लिम कितना गरीब है, सिख कितना गरीब है, ईसाई कितना गरीब है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम रिलेशन में बताते हैं कि भाई शुक्ला जी मिश्रा जी से गरीब है, तब ये होता है रिलेटिव पुअर। ठीक है, क्या होता है देखिए, रिफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज। जब हम कहते हैं श्रीलंका हमसे गरीब है, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव पुअर हो गया। जब हम कहते हैं कि हाई क्लास, वो लोग हाई क्लास के हैं, मतलब वो लोग एक अपर लाइफ जी रहे हैं, अपर लेवल की लाइफ जी रहे हैं, अपर वो पुअर नहीं है, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव पुअर हो गया। तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है जब हम कंपैरिजन करते हैं गरीबी का, तब वो कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि बांग्लादेश श्रीलंका से गरीब है, दिस इज व्हाट? रिलेटिव पुअर। मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान से अमीर हैं, दिस इज व्हाट? रिलेटिव पुअर। मैंने कहा कि मुसलमान हिंदू से अमीर हैं, दिस इज व्हाट? रिलेटिव पुअर। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा आता है द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पुअर। ठीक है, रिलेटिव पुअर में एक ये लाइन आप लिख सकते हैं कि जो जिस कंट्री में या जहाँ के द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो, जो कंट्री एक लो लेवल का जीवन व्यापन कर रहा है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसके पास, उनके लोगों के पास हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, फूड नहीं है, उस कंट्री को आप कह सकते हैं, या उस क्लास के लोगों को आप कह सकते हैं कि वो लो लेवल के जो है ट्रीटेड, उनको आप पुअर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी ट्रीटेड एज पुअर। ठीक है, इट ऑल्सो इंटरप्रिटेड, इसका एक और इंटरप्रिटेड का मतलब होता है बताना, एक्सप्लेन करना। रिलेटिव पॉवर्टी का एक और डेफिनेशन हो सकता है, ये बताता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन कंट्री। ये क्या? रिलेटिव पुअर, ये भी रिलेटिव पॉवर्टी बताता है कि कौन कितना गरीब है, कौन एक कंट्री के अंदर कौन कितना गरीब है, ये भी बताता है। जो इनइक्वालिटी है कि 90% लोगों के पास पैसा ही नहीं है, 90% लोगों के पास जितना पैसा होना चाहिए उसका पूरा पैसा किसके पास है? 10% लोगों के पास, ऐसा कहते हैं ना हम, तो दिस इज व्हाट? रिलेटिव पुअर। नेक्स्ट हमारा आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक दूसरी तरह का सेकंड टाइप ऑफ पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब होता है? इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब पूरी तरह से गरीब रहना, पूरी तरह से गरीब रहना, कंपैरिजन न करना, पूरी तरह से यहाँ गरीब रहना, कि कौन गरीब है, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि क्या है कि कौन पूरी तरह से गरीब है, कौन किसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हाउसिंग नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास ये सब चीज़ें एकदम नहीं रहती हैं, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पुअर, कि वो पूरी तरह से गरीब है, पूरी तरह से गरीब है। और ये कैसे डिफाइंड होता है एब्सोल्यूट पुअर? पॉवर्टी लाइन के थ्रू। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? रिफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट that divides people of a region as poor or non poor। अब मेरे वहाँ गोरखपुर में क्या है, मान लीजिए पॉवर्टी लाइन एक बना दी गई कि भाई जो महीने का 816 रुपये खर्च करेगा उसको वो पुअर नहीं कहलाएगा, ये कह दिया गया। या फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं 800 रुपये अगर खर्च कर, सरकार ने कहा कि 800 रुपये जो महीने के खर्च कर रहा है वो पुअर नहीं कहलाएगा, वो अबव पॉवर्टी लाइन कहलाएगा, मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर रहेगा।
जिसका खर्चा जो 800 से कम है महीने का, वो कहलाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि वो पूरा एब्सोल्यूट गरीब कहलाएगा। तो इस तरीके से पॉवर्टी लाइन डिफाइन होती है। फिर से देख लीजिए पॉवर्टी लाइन क्या है, रिफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट मतलब जिस जगह को चिन्हित किया जाए कि इसके ऊपर, मान लीजिए सरकार ने कहा कि 800 रुपये जो खर्च कर रहा है वो गरीब नहीं है, 800 रुपये से नीचे जो खर्च कर रहा है, मान लीजिए 799 कोई खर्च कर रहा है, 799 कोई खर्च कर रहा है, तो वो गरीब है, ऐसा सरकार ने कहा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है 800 का, ये जो कट ऑफ पॉइंट, इसी को कहा गया है कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसी को कहा गया है कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, यही बताता है कि इस रीजन में कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन नॉन पुअर है। तो दिस इज व्हाट पॉवर्टी लाइन, कि जहाँ पे एक कट ऑफ पॉइंट बना दिया जाए कि इससे आगे गरीब नहीं रहेंगे आप, इस लाइन के पीछे आप गरीब हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर क्या होता है, द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन। क्रोनिक पुअर मतलब ऐसे पुअर जो जन्मजात, जिनकी पीढ़ियां गरीबी में जीवन काट रही हैं, जो कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आए हैं, जो कभी एक जो कट ऑफ पॉइंट बनाया गया है कि 800 रुपये उनको मंथली का खर्च अगर वो करते हैं तो वो गरीब नहीं कहलाएंगे, तो कभी उन्होंने 800 रुपये खर्च किए ही नहीं है, वैसे लोगों को हम कहते हैं, एग्जाम्पल है 800 रुपये, वैसे लोगों को हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। 800 रुपीज़ इज द एग्जाम्पल फॉर पॉवर्टी लाइन आई हैव गिवन। सो क्रॉनिक पुअर वो लोग होते हैं जिनका जन्मांतर, जिनके खानदान, जिनका पीढ़ी गरीबी में बीत रहा है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर, जो कभी पॉवर्टी लाइन के अबव पॉवर्टी लाइन नहीं आए हैं। पॉवर्टी लाइन में दो चीज़ें हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए अबव पॉवर्टी लाइन का मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर हो, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब जो गरीबी रेखा के कट ऑफ पॉइंट से नीचे हो। कट ऑफ पॉइंट मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा आता है इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड 816 ऑन कंजम्पशन इन रूरल एरिया एंड 1000 इन अर्बन एरिया पर मंथ आर ट्रीटेड बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया में जो भी व्यक्ति 816 रुपये कंज्यूम कर रहा है, 816 रुपये तक कंजम्पशन कर रहा है रूरल एरिया में, यानी कि रूरल एरिया का मतलब होता है गांव का एरिया, गांव का क्षेत्र। तो गांव में जो 816 रुपये तक खर्च कर रहा है और शहर में जो 1000 रुपये तक खर्च कर रहा है, उसको हम ट्रीट करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको हम कहते हैं वो गरीब है पूरी तरह से। 817 रुपये अगर कोई गांव में खर्च कर रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन आएगा, वो गरीब नहीं कहलाएगा। 1001 रुपये 1001 रुपीज़ अगर कोई खर्च कर रहा है शहर में, अर्बन एरिया का मतलब होता है शहर का इलाका, तो 1001 रुपये अगर कोई खर्च कर रहा है पॉवर्टी लाइन में तो वो भी गरीब नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। ठीक है, 1001 रुपये खर्च करेगा तो वो अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। इन 2011-12 पॉवर्टी रेट इन इंडिया वॉज 29.9%। 11-12 में जो रेशियो था वो ये था डेटा के हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर 21.9% इन इंडिया कवर्स ओवर 50% ऑफ एब्सोल्यूट। इसमें से ये देखिए एब्सोल्यूट पुअर मैंने नहीं वहाँ बताया क्या होता है कि जो पूरी तरह से गरीब होते हैं। तो टोटल गरीबी 2011-12 के सेंसस के हिसाब से, डेटा के हिसाब से 21.9% थी, उसमें से 21.9% में से 50% एब्सोल्यूट गरीब है इंडिया में। ठीक है, और नहीं, इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर 21.9% इन इंडिया कवर्स ओवर 50% ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड के हिसाब से। ये देखिए 50% ऑफ द वर्ल्ड एब्सोल्यूट पुअर आर अमॉन्ग्स इस इंडिया में से हैं। ठीक है, फ्रॉम 21.9% में से। नेक्स्ट हमारा आता है एक यहाँ पे एक चीज़ है, एक आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा, शुड इंडिया पॉवर्टी लाइन कट ऑफ डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन या इनकम। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया होगा कि इंडिया को पॉवर्टी लाइन किस बेसिस पे बनाना चाहिए, कंजम्पशन के बेसिस पे कि कौन कितना खा रहा है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कौन कितना सामानों का यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन बनना चाहिए, या फिर कौन कितना कमा रहा है उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन बनना चाहिए। तो उसका ये आप कह सकते हैं एक आंसर है, पॉवर्टी लाइन कट ऑफ डिटर्मिनेशन, पॉवर्टी लाइन डिसाइड करना चाहिए, उसका कट ऑफ पॉइंट डिसाइड करना चाहिए कंजम्पशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कंजम्पशन के बेसिस पे, देन इनकम, बिकॉज कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन क्यों ऐसा है कि कंजम्पशन के बेसिस पे हमें पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन एक्चुअल बताता है आपको
आपने 10 रुपये कमाया, उसमें से आपने 7 रुपये सेव कर लिया कि नहीं इसको नहीं खर्च करेंगे, आप कंजूस से मान लीजिए 10 रुपये कमाया तो 9 रुपये मान लीजिए आपने सेव कर लिया, बचा लिया, घर की तिजोरी में रख दिया। 1 रुपया आप खर्च कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं हाय मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक्चुअल नहीं बताएगा, क्योंकि आपने 9 रुपये तो सेव कर लिए हैं। इनकम की बदौलत आपका पॉवर्टी लाइन अगर डिसाइड होती है तो वो एक्चुअल नहीं बताएगा। इसीलिए कंजम्पशन के हिसाब से आप कितना यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 1 रुपया मान लीजिए आप अगर उसमें से 10 रुपये में से 1 रुपया यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे अगर आप गरीबी छानी जाए, गरीबी को बताया जाए तो वो अच्छा होता है। तो कंजम्पशन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक्चुअल बताता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, चीज़ों को कितना यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप गरीब हैं कि नहीं गरीब हैं, उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन जब डिसाइड होती है इंडिविजुअल की, एज वेल एज टाइप्स ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज्ड, किस टाइप का सामान आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है, तब एक एक्यूरेट आपको पॉवर्टी लाइन का जो है मेजरमेंट मिलता है कि एक्चुअल में कितने लोग गरीब हैं, कितने नॉन पुअर हैं, कितने पुअर हैं, ठीक है। वाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज एंड, ठीक है, इनकम क्या दिखाता है? इनकम सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि कितना आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कोई डेटा अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे, इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हमें पॉवर्टी लाइन डिसाइड करनी चाहिए कंजम्पशन के बेसिस पे। कंजम्पशन का मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन इंडिया में कैसे फिक्स्ड होती है? इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ, in the estimation of consumption cutoff only private consumption expenditure is considered, ठीक है। क्या होता है? पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है इंडिया में, कैसे फिक्स होती है? जब भी कंजम्पशन के बेसिस पे पॉवर्टी का कट ऑफ पॉइंट बनता है, जब भी कंजम्पशन के बेसिस पे पॉवर्टी का कट ऑफ पॉइंट बनता है, जब भी कंजम्पशन के बेसिस पे किसी को गरीब या नॉन पुअर कंसीडर किया जाता है, तो उस समय वो कितना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कितना अपने ऊपर खर्च कर रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब वो कितना अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, खाने पीने में, एसेंशियल गुड्स में, नॉन एसेंशियल गुड्स में वो यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको कंसीडर किया जाता है उसका कंजम्पशन, और उसको तब बताया जाता है कि वो गरीब है कि नहीं गरीब है। नेक्स्ट इंडिया में कैसे फिक्स किया जाता है पॉवर्टी लाइन? इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम्स बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल। मैंने बता रखा है कि सिर्फ खाने पीने के आइटम्स को ही फाइनल ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो आप अपने परिवार के ऊपर या अपने ऊपर खर्च करते हैं प्राइवेटली, और एक्सपेंडिचर का मतलब आपको पता ही है खर्चा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, प्राइवेट कंजम्पशन में सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स नहीं आते हैं, इसमें नॉन फूड आइटम्स भी आते हैं, जैसे बिना न खाने वाले आइटम्स जो कि एसेंशियल होते हैं, जैसे घर हो गया, घर के लिए जो है चेयर हो गया, ये सब चीज़ें भी कभी कभार आ जाती हैं। नेक्स्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, ठीक है। अब कंजम्पशन से, कंजम्पशन कितना फूड आइटम्स का कितना है, कंजम्पशन से जब पॉवर्टी लाइन सेट होती है तो उसमें ये भी दिखाते हैं कि कितना काम करने पे, वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरी। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरी मतलब कि आप कितना कैलोरी को आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितना कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं तो उस चीज़ में कितना आप कंजम्पशन कर रहे हैं कैलोरीज का, उस पर भी डिपेंड का आता है। पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है? फाइनल हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर। फाइनल हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में कितने पुअर और कितने पुअर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे जब आपका आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो पुअर है, वो नॉन पुअर है, तब उस समय पॉवर्टी लाइन उसके बेसिस पे भी क्या होता है, डिसाइड किया जाता है। तो ये था आपका पॉवर्टी का पहला पॉवर्टी लाइन हमने देख लिया, पॉवर्टी क्या होता है वो देख लिया, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देख लिया, और इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स होती है वो देख लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन बुक में था आपकी, उसका ये आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बी केयरफुल। फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। मतलब कैलोरी का मतलब क्या होता है? भोजन जो हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। तो कंजम्पशन के बेसिस पे हमने बताया कि पॉवर्टी लाइन कंजम्पशन के बेसिस पे डिसाइड की जाती है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया को डिसाइड करना चाहिए, वैसे भी किसी भी कंट्री को डिसाइड करना चाहिए पॉवर्टी लाइन कंजम्पशन के बेसिस पे, मैंने बता दिया पिछली वीडियो में कि क्या उसका रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फिक्सेशन ऑफ कैलोरीज नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। मतलब कि कैसे फिक्स किया जाता है ये जो कैलोरी है, कि आपको कितना भोजन खाएंगे
तो कितने कैलोरी पे आपको कौन रूरल एरिया में कितने लोगों को उस कैलोरी उस कट ऑफ पॉइंट पे पुअर घोषित किया जाएगा, उस कट ऑफ पॉइंट पे जो उससे ज़्यादा कैलोरी मतलब कैलोरी गेन करेगा उसको अबव पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। ये सब कैसे होता है? तो हमारा है, ये देखिए, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 एंड 2045 रिस्पेक्टिवली फॉर रूरल एरिया के लिए जो कैलोरी कंजम्पशन है वो 2435 है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। अगर इससे ऊपर कोई भी कैलोरी कंज्यूम करता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन आएगा, ठीक है। और अर्बन एरिया के लिए क्या है, 2045 है, ठीक है। इससे ऊपर अगर कोई भी कंज्यूम करता, इससे ऊपर कोई भी अगर जाता है कैलोरीज में तो वो अबव पॉवर्टी लाइन आएगा अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया का मतलब मैंने बताया क्या होता है, अर्बन पॉपुलेशन का मतलब जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो शहर में रहने वाली पॉपुलेशन है। रूरल का मतलब गांव में रहने वाले, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे क्या है, रूरल एरिया में क्या है 2435, यानी कि रूरल एरिया में लोगों को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, ज़्यादा कंजम्पशन करने के लिए, ज़्यादा कंजम्पशन करना है ज़्यादा कैलोरी पाने के लिए। इसका रीज़न क्या है, इट इज़ हायर इन केस ऑफ रूरल बिकॉज हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज़ फाउंड टू बी हायर इन रूरल एरियाज। गांव में हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, शहर में उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, गांव में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में देख लीजिए, खुली धूप में एकदम पसीने से तरबतर चलाना पड़ता है कुदार वगैरह, ठीक है। इसलिए कैलोरी जो भोजन है, जो एनर्जी है, वो ज़्यादा चाहिए होता है किसको, अपने गांव के भाइयों को, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या आता है, ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए पूरा फिगर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत काम आएगा ये। ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया का मतलब है कि क्या क्या वो कैसे कैसे वो डेटा है जो दिखाते हैं कि पॉवर्टी कैसी रही है इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम से, जो गरीबी है वो कैसी रही है। तो कैसी रही है, देखिए नंबर ऑफ पीपल जो 1960 से लेके 61 इस ईयर में कितने लोग गरीब थे, 17 करोड़ लोग गरीब थे। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन में से 34% पॉपुलेशन क्या थी, बिलो गरीब थी, ठीक है। 19 इसी तरह इसमें देखिए 1993 और 1994 के एक साल के दरमियान 32 करोड़ लोग जो थे वो गरीब थे, यानी कि 36% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। नेक्स्ट ये 2000 में ये है, ठीक है। नेक्स्ट 2009 टोटल 29.8% 2010 के हिसाब से लोग गरीब थे टोटल पॉपुलेशन में से, और टोटल पॉपुलेशन में से 2011-12 में 21.9% लोग गरीब थे। ये दिखाता है आपका कि कैसा रहा है पॉवर्टी का, गरीबी का ट्रेंड इंडिया में, कैसे ये चलता आया है, कैसे ये घटते धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर स्टेट कंपैरिजन। अगर हम स्टेट से कंपैरिजन करें, यूपी, बिहार, उड़ीसा, 29 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो पॉवर्टी कैसी है आज के दौर में वो हम देखेंगे। तो परसेंटेजेस ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज डिफरेंट स्टेट का जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश, ये सारे वैसे स्टेट हैं जो हायर से लेके नीचे तक आते हैं पॉवर्टी लाइन में, जो गरीबी में है, ठीक है। क्या है हमारा उत्तर प्रदेश का 29.4% पॉपुलेशन जो है गरीब है, ठीक है। नेक्स्ट 33.7% बिहार का, 32.6% उड़ीसा, 31.7% मध्य प्रदेश, 8.3% पंजाब, 11.2% हरियाणा गरीबी के लिए, 14.7% राजस्थान। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे परसेंटेज हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाते हैं कि यहाँ पे इतने लोग टोटल पॉपुलेशन में से इतने, मतलब उस क्षेत्र के, उस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन में से इतने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, ठीक है, लाइफ लिविंग। रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ पॉवर्टी लाइन ट्रेंड कैसा है, रूरल अर्बन मतलब कि गांव का जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो कैसा है, और अर्बन का, शहर का जो गरीबी है वो कैसा है। तो रूरल गरीबी का मतलब है कि वैसी गरीबी जहां पे एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स के पास लैंड ना हो, जो लोग लैंडलेस होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो गांव की रूरल गरीबी में वो आते हैं, रूरल पुअर कहलाते हैं। अर्बन पुअर क्या होते हैं, वो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, सड़क पे जो ठेला वेला लगाते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो अर्बन पुअर है। तो इसका कैसा पिक्चर रहा है, इसका कैसा ट्रेंड रहा है, रूरल पॉवर्टी कंटिन्यूज टू हैव एन एज ओवर अर्बन पॉवर्टी। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, जो रूरल पॉवर्टी है उसी से निकल के शहर का गरीबी बना है। गांव में लोग कमा नहीं पाते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं, मतलब माइग्रेट का मतलब एक जगह से जाते हैं कहाँ पे, दूसरी जगह, यानी कि वो शहर की तरफ भागते हैं। शहर की तरफ भागते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं,
कमाते हैं लेकिन उतना नहीं कमा पाते, तो गांव की गरीबी ही निकल के शहर की तरफ जाती है, इसका ये मतलब है। सो रूरल पॉवर्टी कंटिन्यूज टू हैव एन एज ओवर अर्बन पॉवर्टी दो बोथ हैव शो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ओवर टाइम। दोनों ने बट अब आज का दौर अगर देखेंगे तो गांव की भी गरीबी ने और शहर की गरीबी ने दोनों ने एक इंपॉर्टेंट डिक्लाइन दिखाया है। डिक्लाइन मतलब कम होना, वो धीरे धीरे नीचे जा रही है गरीबी, ठीक है, ये अच्छी खबर है। रूरल पॉवर्टी है डिक्लाइन फ्रॉम 54% इस 1972 से लेके 1973 में 54% था जो गांव में गरीबी थी, रूरल पॉवर्टी थी, लेकिन अब 2011-12 का डेटा शो करता है कि 25.7% रह गई है। इसी तरह अर्बन पॉवर्टी कम हुई है 42% से 13.7% पे, ठीक है। ये सारे हमारे डेटा थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बाय अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू, कह सकते हैं, बाई नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं विथ रेफरेंस टू। जो कॉजेज है पॉवर्टी का, यहाँ जो कॉजेज लिखा हुआ है पॉवर्टी का, गरीबी, अगर उससे हम कंपैरिजन करें, अगर हम रेफरेंस दे अंडर डेवलपमेंट के रेफरेंस में अगर उसको देखें तो कैसे कैसे है, मतलब हमारा एक कारण हो सकता है गरीबी हमारे अंडर डेवलपमेंट होने का, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। हमारी इकोनॉमी के बैकवर्डनेस का एक कारण हो सकता है गरीबी। कैसे? लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट का मतलब जो हमारे घर में जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे घर में जो प्रोडक्शन होता है, वो बहुत लो है। लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। सरकार भी उतना ज़्यादा पहले नहीं देखती थी, अब तो देखने लग गई। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जो कि गरीबी का एक कारण बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। हमारे देश में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, हमारे देश में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारे देश में अगर जीडीपी राइज नहीं होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और ये एक कारण है, पॉवर्टी एक कारण है अंडर डेवलपमेंट होने का हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, लो रेट ऑफ ग्रोथ। जो हमारा रेट है ग्रोथ का, हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से पॉवर्टी की कारण है। बहुत ध्यान समझिएगा, अंडर डेवलप होने की वजह से पॉवर्टी की एक कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लो रेट ऑफ ग्रोथ। जो हमारा रेट है ग्रोथ का वो बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि जीडीपी है, जीडीपी मान लीजिए पिछले साल रही थी 2%, इस साल है मान लीजिए जीडीपी 2% है, मान लीजिए इस साल भी है। पिछले साल पॉपुलेशन थी मान लीजिए 20 लोगों की पॉपुलेशन थी, इस साल पॉपुलेशन है कितनी, 40 लोग हो गए। तो ये क्या है, जीडीपी तो उतनी की उतनी ही है, सामान तो उतना ही का उतना ही बना है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी है तो प्रेशर बढ़ेगा ना सामानों पे, सामान पे प्रेशर बढ़ेगा। सप्लाई कम है सामानों की तो उसका डिमांड करने वाले तो ज़्यादा लोग आ गए ना, डिमांड ज़्यादा कर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लोग खाना पीना तो छोड़ेंगे नहीं। 20 लोग और जो आए हैं पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं वो भी तो खाए पिएंगे। तो लो रेट ऑफ ग्रोथ होने की वजह से, हमारा जीडीपी ग्रोथ कम होने की वजह से और पॉपुलेशन के बराबर जीडीपी न होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है गरीबी बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा हाई हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। मैंने बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पॉपुलेशन का क्या रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन है कि उस सबका डिमांड पूरा नहीं हो पाता है। डिमांड ना पूरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोग गरीब रह जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट नहीं लोगों को मिल पाता है। हाई पॉपुलेशन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो अपना खर्चा पर नहीं चला पाते हैं, गरीब रह जाते हैं। इन्फ्लेशनरी स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है कि लोग क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई के चंगुल में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, महंगाई के चंगुल में कैसे लोग आ जाते हैं। जब आपका, बहुत ध्यान समझिएगा, महंगाई के चंगुल में कैसे लोग आते हैं, जब आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा और आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आप मान लीजिए 2 पार्ले जी बिस्कुट आप बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं 2 पार्ले जी बिस्कुट का, वो 4 लोग खा रहे थे, इस साल 4 लोग खा रहे थे।
अब वही 2 पार्ले जी बिस्कुट ही बन रहा है नेक्स्ट ईयर भी, और पॉपुलेशन हो गई है 6 लोगों की या 8 लोगों की। तो अब इनको भी तो, अब ये पार्ले जी जो 4 लोगों में बट रहा था 2 पैकेट, अब यही 2 पैकेट 8 लोगों में भी तो बटेगा। तो इससे क्या होगा, इस पार्ले जी की महंगाई, इस पार्ले जी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये 2 पैकेट पार्ले जी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से हम किसके चंगुल में फंस जा रहे हैं, हम फंस जा रहे हैं महंगाई के चंगुल में, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। नेक्स्ट हमारा आता है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रोनिक बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा जो है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग जन्मांतर एकदम गरीबी रेखा के नीचे ही जी रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही जी रहे हैं, वो होते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे जो लोग हैं अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, वो या तो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जहाँ उनको 300 रुपये किसी काम के मिलने चाहिए तो वहाँ उनको 100 ही रुपये मिलते हैं, इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। या आप कह सकते हैं कि वो बेचारे, मान लीजिए मुझे ज़रूरत है, मेरा एक फील्ड है, उसको मुझे वहाँ पे मुझे गार्डन बनवाना है। ठीक है, तो गार्डन बनवाने के लिए मैंने लेबर को बुलाने में गया तो 10 लेबर खड़े हो गए कि मैं करूँगा। तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लेबर सब खाली हैं, तो कोई 200 में करने को तैयार है, कोई 100 में करने को तैयार है। तो इस तरीके से क्या है, वो उसको अंडर पेड करके, मैं अंडर जो है एम्प्लॉयड है उसको कह सकते हैं हम। ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक और मतलब हो सकता है कि मान लीजिए 10 लेबर की ज़रूरत है, मुझे 10 लेबर काम कर रहे हैं मेरे गार्डन में, मुझे एक बागीचा बनवाना है, 10 लेबर काम कर रहे हैं। 11वां लेबर मेरे पास आया और कहा कि साहब हमको भी रख लीजिए, भले ही 50 रुपये दे दीजिएगा। तो ये जो 11वां लेबर होगा, हम इसको कह सकते हैं कि ये अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल डेफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है पैसा ना होना। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है पैसा ना होना। पैसा ना होने का मतलब क्या है कि जब आपके पास लैक ऑफ कैपिटल रहेगा, जब आपके पास लैक ऑफ कैपिटल रहेगा तो क्या होगा, लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा। बहुत ध्यान समझिएगा। कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है पैसा आपके पास कम होना, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा। मान लीजिए आपके पास, सरकार के पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो लैक ऑफ कैपिटल है, पैसे नहीं है। तो लैक ऑफ कैपिटल जब होगा, जब पैसे नहीं होंगे सरकार के पास इन्वेस्ट करने को, तो नई नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन कम होगा, जब फैक्ट्री नहीं होगी तो लोगों को नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो लो लेवल ऑफ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, नौकरी लोगों को कम मिलेगी। लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या दिखाएगा, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। बात समझ में आया। लैक ऑफ कैपिटल क्या दिखाएगा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीबी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हमारे इंडिया में ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं हैं और ज़्यादा लोग जो है एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर नहीं है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, अच्छे से काम करने वाले, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करके बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, और जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बस पैसा जो है वो कमाते हैं और उसको सेव करते जाते हैं, तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे एबल लोग नहीं हैं, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन नहीं है। नेक्स्ट, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे पास जो आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है कि हम काम किस ढंग से कर रहे हैं, हम काम बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब कि हमारा जो आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूट है, जो हमारी कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हम ट्रेडिशनल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मान लीजिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, वहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना दबदबा चाहते हैं। वो छोटे जो घर के बच्चे हैं उनको एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं जनरेट हो पाती है। तो एक जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली है, इंडियन फैमिली है, टिपिकल इंडियन फैमिली, वो बहुत ज़्यादा जो है खुल के ग्रो नहीं हो पाती है। तो इस कारण हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो इस चक्कर में ही हम रह जाते हैं। हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन ये सब होने की वजह से, आउटडेटेड थिंकिंग होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते डेवलपमेंट की तरफ, और यही कारण है कि थोड़ा सा पॉवर्टी को हम हटा नहीं
पाते। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। आज के दौर में अच्छा हो रहा है, ये बात अलग है। हमारे दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली दो तरीके के होते हैं, इकोनॉमिकल और सोशल। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। सोशल में क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो ये सब हमारे पास अच्छे नहीं हैं। ये सब कारण है गरीबी के, अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हम गरीब हैं। ये सब कारण है हमारे गरीबी के विथ रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी।